नमस्कार मित्रों, ओशो ने जीने के दो तरीके बताए। पहला संघर्ष का और दूसरा स्वीकार का। संघर्ष का मार्ग चुनने वालों के पास दुनिया को दिखाने के लिए तो ढेरों उपलब्धियां हो सकती हैं, लेकिन भीतर से वह और चाह रखने वाले एक असंतुष्ट इंसान ही बने रहते हैं। वहीं दूसरी ओर स्वीकार का मार्ग चुनने वाला व्यक्ति दूसरों को तो अभाव से ग्रस्त दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह एक परिपूर्ण, संतुष्ट और हमेशा प्रसन्नता से भरा जीवन जीने वाला होता है। मित्रों, असंख्य गुरु और महात्मा हुए हैं इस धरती पर, जिन्होंने मनुष्य के दुखों को हरने के तरह तरह के दावे प्रस्तुत किए, लेकिन ओशो जैसे संत पूरे विश्व में उंगलियों पर गिने जाने योग्य ही हुए, जिन्होंने दुखों को दूर करने का नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करने का उपाय अपने शिष्यों को सुझाया था। दुखों को दूर करने के फेर में अक्सर लोगों का सामना दूसरे नए दुखों से होता रहता है। एक दुख को मिटाने की तिकड़म में दूसरे नए दुख उन्हें घेर लेते हैं। इस संदर्भ में ओशो ने एक बेहद दिलचस्प कहानी कई बार अपने वक्तव्यों में सुनाई। इसके माध्यम से उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि जीवन है तो दुख तो होंगे ही। वर्तमान दुखों से पीछा छुड़ाने के चक्कर में पड़ोगे तो नए दुख मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। दुख से मुक्त होना है तो उन्हें स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जीवन में तरह तरह के दुखों से परेशान एक व्यक्ति एक रात जब सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। सपने में वह ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंके चले जा रहा, लेकिन अपने दुखों का कोई हल उसे नहीं मिल पा रहा। तभी उसने देखा कि बाहर सड़क पर कुछ लोग अपने अपने सर पर छोटी बड़ी गठरियां लादे चले जा रहे थे। वह उन्हें देख ही रहा था कि उनके पीछे पीछे कुछ अन्य लोग भी वैसे ही अपने अपने सर पर गठरी लादे उसी दिशा में बढ़ते हुए उसे दिखाई दिए। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जहां तक उसकी नजर गई वहां तक लोगों की लंबी कतारें लगी थी। सबके सरों पर गठरियां थी और सभी बगैर कुछ बोले एक ही दिशा में बढ़ते चले जा रहे। उस व्यक्ति को जरा भी एहसास नहीं था कि वह नींद में है और यह सब कुछ वह सपने में देख रहा था। उसने आगे बढ़कर उनमें से एक व्यक्ति को रोककर पूछा, क्या हुआ भाई, ये इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं? बड़े आश्चर्य से इस दुखी व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता आज सबके दुख वापस लिए जा रहे हैं? हम सब अपने अपने दुख वापस करने के लिए ही जा रहे हैं। तुम भी चाहो तो अपने दुखों की गठरी बनाओ और हमारे साथ चलो, तुम्हारे भी दुख वापस कर दिए जाएंगे। दुखी व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि बैठे बैठाए अपने दुखों से मुक्ति का अवसर मिल गया। उसने फटाफट अपने घर में यहां वहां फैले अपने दुखों को समेटा और उनकी गठरी बांधी और उस भीड़ के साथ हो लिया। काफी देर चलने के बाद वह भीड़ एक बड़े से मैदान में जाकर रुक गई। मैदान लोगों से खचाखच भर गया था। इतनी भीड़ के बावजूद वहां सब तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उस मैदान में जगह जगह बड़ी बड़ी असंख्य खूंटियां लगी थी। सभी लोग आगे की कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक आकाशवाणी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बेहद प्रभावशाली आवाज उनके कानों से टकराई कि सभी लोग अपने अपने दुखों की गठरी अपनी निकटतम खूंटी पर टांग दें। उस आवाज का सुनना था कि सभी ने दौड़कर अपनी अपनी गठरी तुरंत नजदीक की खूंटी पर टांगी। अब सभी बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि अब वह चैन से अपने अपने घर जा सकते हैं। लेकिन तभी वह प्रभावशाली आवाज दोबारा वायुमंडल में गूंजी और सब लोगों को निर्देश मिला कि अब वह सब इन टंगी हुई गठरियों में से अपनी अपनी पसंद की गठरी चुनकर अपने घर ले जाएं। कोई भी यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। यह सुनते ही उस व्यक्ति को मानो सांप सूंघ गया। अपनी गठरी खूंटी पर टांग कर वह जितना सुकून महसूस कर रहा था, दूसरी कोई गठरी चुनने के बाद पर वह उससे भी ज्यादा तनाव में आ गया। उसने वहां टंगी सभी गठरियों पर नजर दौड़ाई कि किसे उठाया जाए, लेकिन तरह तरह की शंका उसके मन में आने लगी कि न जाने किस गठरी में किस प्रकार के दुख भरे हों। हो सकता है मेरे दुखों से भी ज्यादा मात्रा में हो, या पहले दुखों से भी बड़े दुख भरे हों। और फिर मेरे दुखों से तो मैं परिचित हूं, उनसे जूझने के कुछ दाव पेंच भी मुझे मालूम है। नए और अपरिचित दुख क्या जाने किस तरह के नए झंझट पैदा करूं। और इन कल्पनाओं से वह इतना घबरा गया कि बदहवास सा वह उस ओर दौड़ पड़ा
जहां उसने अपनी गठरी टांगी थी। जल्द से जल्द वह अपनी गठरी तक पहुंचना चाहता था कि कहीं उसकी गठरी कोई और न उठा ले जाए और उसे कोई अन्य अपरिचित नए दुखों की गठरी वहां से लेकर जानी पड़े। अब उसे वही पुराने दुख प्रिय प्रतीत हो रहे थे जिनसे पीछा छुड़ाकर वह सुकून महसूस कर रहा था। अपनी पुरानी गठरी झपटने के लिए वह सपने में इतना तेज दौड़ा कि हड़बड़ाहट में अपने बेड से नीचे गिर और उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने चैन की एक लंबी सांस ली कि चलो वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, यह केवल एक सपना था। लेकिन भले ही सपने के माध्यम से समझी हो, पर यह बात आज वह अच्छे से समझ गया था कि जीवन है तो दुख तो रहेंगे ही, पुराने छूटेंगे तो नए मिलेंगे। दुखों से निजात पाने का एकमात्र तरीका है उन्हें स्वीकार कर लेना। संघर्ष का रास्ता पुराने दुखों को नए दुखों से रिप्लेस करने भर का जरिया है, जबकि स्वीकार भाव दुखों में ही सुख खोज लेने का एकमात्र सहज साधन है। और यही वास्तविक आनंद है। आज इतना ही। नमस्कार।